यहाँ पर हम यंत्र की बात करते हैं। तो जो मन और शरीर को बाधा करता है वो है शल्य, और शल्य का जो आहरण का उपाय है वो है यंत्र। सुश्रुत ने इनकी संख्या 101 मानी है। और सबसे बड़ी बात है प्रधानतम यंत्र जो यहाँ है वो है हस्त। यहाँ पर सुश्रुत ने इसके 6 टाइप बताए हैं। इनका जो बेस है वो है इनके शेप के अकॉर्डिंग, मतलब इनकी आकृति के भेद से। अब 6 क्या है? स्वस्तिक, संदर्श, ताल, नाड़ी, शलाका, अनुयंत्र। अब इन स्वस्तिक की बात करते हैं। तो सबसे पहला तो जो स्वस्तिक हम बनाते हैं वो इस शेप का होता है। तो इसका नाम स्वस्तिक इसलिए है क्योंकि इसके बीच में जो 2 इसके पार्ट्स होते हैं उनके बीच में कील होती है जो इन दोनों को जोड़ती है, और इसके पीछे की तरफ ग्रिप मतलब पकड़ने के लिए कुछ राउंड होते हैं, जैसे कि हम कैंची और डिफरेंट टाइप के फोर्सेप्स में देखते हैं। तो इसलिए इसे स्वस्तिक, मतलब जितने भी फोर्सेप्स और क्रूसीफॉर्म इंस्ट्रूमेंट होंगे वो सब स्वस्तिक में आएंगे। दूसरी बात है कि स्वस्तिक में इसमें ये आ रहा है ये, तो इसका मतलब है हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ये अस्थिगत शल्य को निकालने के लिए यूज आता है। अस्थि का स्थि और इसका सी, ठीक है। इसके जो नंबर है 24 है। तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के फेसेस के अकॉर्डिंग इसके नाम रखे गए हैं, ठीक है। तो वो हमें याद करने की नीड नहीं है। अब हम दूसरा बात करते हैं संदर्श की। 2 टाइप के होते हैं, सनिग्रह और अनिग्रह, ठीक है। तो सनिग्रह मतलब इसके पकड़ने के लिए टूथहेड शेप के कुछ होंगे, अनिग्रह मतलब कुछ भी नहीं होंगे। मोस्टली संदर्श जो होता है जैसे चिमटा उस तरह का होता है। तो जो ये है प्लेन और टूथहेड फोर्सेप कहलाता है। ये दोनों इसके टाइप है। अब अगर शल्य त्वचा के अंदर है तो हम त्वक को हटाएंगे। उसके बाद क्या आता है? मांस, फिर शिरा और स्नायु। तो इन सब में जो भी शल्य होगा वो सभी हम संदर्श से हटा सकते हैं। तीसरा है ताल यंत्र। अब ये भी 2 टाइप के होते हैं। अब ये जैसे स्पून होता है ना उस शेप का होता है। तो ये 2 टाइप के, एक ताल और द्विताल। अब मोस्टली स्पून हम किसी से भी कुछ भरकर निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जो भी ट्यूबुलर शेप है जिनमें भी, जैसे नाड़ी में, नासा में, कर्ण में, इन सब में से कुछ भी स्क्रैप करने के लिए, मतलब कुछ भी शल्य आ जाए तो उसे स्क्रैप करके बाहर निकाला जाता है। तो उसके लिए स्पून शेप्ड यंत्र काम आता है, मतलब ताल यंत्र। तो इन तीनों में फंसे हुए शल्य को निकालने के लिए काम आएगा। ओके। अब 4th है, अभी है शलाका जो कि 28 होती है। अब इसकी ट्रिक क्या है? पहली ट्रिक तो ये है कि मालती मुझको जीएम बोली सर स्क्वायर, मतलब हम किसी सर को कह रहे हैं कि मालती मुझको जीएम बोली, गुड मॉर्निंग मतलब की। और दूसरी ट्रिक है अंकुश डीजी में 6 कारतूस ले गया था। अब ये जो भी यंत्र है वो संख्या में कितने हैं वो भी इस ट्रिक में अरेंज है नंबर वाइज, ठीक है। तो जो संख्या में 1 है वो है मालती मुझको। तो मालती से मालती पुष्प व्रंत, मुंह से मुकुलाग्र और को से कोलस्थी। ये तीनों संख्या में 1 है, तो टोटल हो गए 3। अब दूसरी आती है गुड मॉर्निंग बोली सर स्क्वायर, मतलब 2 सर को हम बोल रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग ये सभी जो है संख्या में 2 है, तो ये टोटल हो जाएंगे 5 × 2 10 हो जाएंगे। जैसे जी से गंडू पदमुखी, एम से मसूर आकृति, बोली के बै से बड़िश, और सर स्क्वायर से सरपण फणमुखी और शरपंखमुखी, ठीक है। तो ये 5 2 है नंबर में, तो ये 10 हो गया। अब ये 3 जो है नंबर में, जैसे अंकुश डीजी में, ये जो तीनों है ये 3 है नंबर में, तो ये 9 हो जाएंगे टोटल। अंकुश वदन, डी से द्रव्य आकृति और जी से जम्बू वदन, तो 9 ये हो गए। बाद में आता है कारतूस, मतलब कारपास कृत, तो ये टोटल है 6। तो ये सारे मिलाकर टोटल 28 होते हैं। तो ये हो गया शलाका यंत्र जो कि 20 है। अब हमने खुद से इन्हें अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट करके डिवाइड किया है। जैसे हम अधोभाग की बात करें तो अधोभाग में क्या है? निरुद्र प्रकाश जो ग्लांस पेनिस की डिजीज है, फिर सन्निरुद्ध गुद, मूत्र विस्त्रावण, ये सब 1 यंत्र। फिर आता है अर्श और भगंदर, इनके जो यंत्र है वो 2 है नंबर में, और उत्तर बस्ती के भी 2 है। उसके बाद आता है बस्ती यंत्र जिसके 4। तो ये सभी अधोभाग से रिलेटेड यंत्र है, इसलिए हमने इसे एक साथ पढ़ा। फिर है कि पूरी बॉडी में जहाँ भी हमें कुछ होता है, तो जैसे व्रण हो गया, अलाबो और शंख जो हम रक्त मोक्षण के लिए यूज़ करते हैं, ये सब 1 है जो कहीं पे भी बॉडी में कहीं पे भी कुछ होने पे यूज़ किए जा सकते हैं। फिर आता है जलोदर,
जो जलोदर व्याधि होने पर जलोदर विस्त्रावण के लिए जो यंत्र यूज किया जाएगा वो है संख्या में 1। इसके बाद आता है उर्दू भाग में देखें तो जो धूम पीने के लिए जो धूम नेत्र बनाया जाता है, जो 3 जो डिफरेंट टाइप के होते हैं वो 3, तो ये सारे मिला के टोटल 20 नाड़ी यंत्र है। पे 6th जो है अनुयंत्र की बात करेंगे जो कि 25 है नंबर में। तो जैसे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड और ट्री और इन सब से रिलेटेड की बात करेंगे, फिक्स याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हमारे पानी तल, पातल, अंगुली, जिह्वा, इसके अलावा मुख, बाल, नख, दांत, स्टीवन, ये सब हो गए। इसके अलावा जैसे कि ट्रीज और इनसे रिलेटेड अंतवल्कल, और इसके अलावा जो क्षार ट्री से मिलता है, भेषज और लता, ये सब जो है ये ट्री से रिलेटेड हो गए। तो हमें जितने याद रहते हैं उतने याद करने इनमें से, तो ये हो गए 25। यहाँ पर बात करेंगे यंत्र के कर्म की। तो ये जो है 24 होते हैं नंबर में। इसको याद करने के लिए हमने 3 ट्रिक बनाई है। वो क्या है? पहली है 2 टाइम यूवी ने रिजू का भंजन किया, 4 ABCD बोली और 5 PV के सेट लाया। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। पहली ट्रिक है 2 टाइम यूवी ने, मतलब यहाँ पे जो 2 है वो U और V दोनों ब्रैकेट में है, तो मतलब ये दोनों ही 2 है और ने का N आएगा। ठीक है, तो मतलब U 2 और V 2। तो एक U का मतलब है उन्मत्त, दूसरे का है उन्नमन। एक V का मतलब है वर्तन, दूसरे का है विवर्तन। ये हो गए 4। फिर आता है N से यहाँ पर है निर्गातन, N से है निर्गातन। फिर आगे की ट्रिक है कि रिजु का भंजन किया। रिजु मतलब रिजुकरण और भंजन मतलब भंजन। तो यहाँ पर ये टोटल हो गए 4 3 7। अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक की। ये है कि 4 ABCD बोली। यहाँ 4 सिर्फ एक ही आगे, मतलब A 4 बार लेना है, बाकी सब एक एक बार। तो 4 A का क्या मतलब है? एक का है आहरण, दूसरे का है आच्छन, तीसरे का है आचूषण और चौथे का है ए से ऐषण। ठीक है, ये 4 A हो गए। फिर एक BCD, B से है बंधन, C से है चालन और D से है धारण। ये हमारे टोटल हो गए ये भी 7। अब बात आती है तीसरी ट्रिक की। ये है कि 5 PV के सेट लाया, मतलब इसमें P और V दोनों 5-5 लेने हैं। तो अब ये पहले 5 P का क्या है? पहला पूरण, पीड़न, प्रक्षालन, प्रद्यमन और प्रमांजन, ये 5 P हो गए। और इधर 5 V लेने हैं। तो 5 V का क्या है? व्युहन, विशोधन, विकर्षण, विनमन और विवरण। तो ये दोनों मिलाकर हो गए 10 और 14 हमने पहले देख लिए थे। तो ये टोटल हो गए 24 यंत्र कर्म। ये हमने यंत्र का मोस्ट जो भी ट्रिकी पार्ट था वो पूरा कर लिया है। सो थैंक यू।